बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं। व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब बेसिकली हमारे पास आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट है, आइस वाटर इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? इस पे व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। बच्चों देखो, इस पॉइंट में मोलर हीट कैपेसिटी क्या है ये पूछा गया है। मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती थी? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ है ना? ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस, लेट अस से। हाँ है ना? अब डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यहां पे जो तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, वो तुम्हारा जो भी हीट सप्लाई करी, दैट इज गोइंग इनटू कन्वर्टिंग आइस इनटू वाटर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जा रही है ना गाइस। जो भी तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, दैट इज गोइंग इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसे टेम्परेचर तो रेज हुआ ही नहीं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हम कह रहे हैं कि जो हीट कैपेसिटी, दैट वाज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और हम कह रहे हैं जब तक आइस वाटर इक्विलिब्रियम है, तब तक तुम कितनी हीट सप्लाई कर दो, देयर बी नो चेंज इन द टेम्परेचर। हाँ या ना? देयर बी नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर, क्योंकि तुम्हारा वो स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है हीट, रेदर देन इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? मतलब अभी तुम कितनी हीट सप्लाई कर दो, देयर बी नो राइज इन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। हाँ या ना? बिकॉज इट इज गोइंग इनटू चेंजिंग द स्टेट रेदर देन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे तुम डेफिनेशन के हिसाब से सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो कि यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट। कितनी हीट सप्लाई कर दो, देयर इज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, क्यू इज एन सी एम डेल्टा टी होता था नहीं होता था? हाँ है ना? तो सी एम क्या होता था? क्यू बाई डेल्टा टी, राइट गाइस? या फिर हम कहते हैं सी पी इज डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ गाइस? डेल्टा एच क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी होता है नहीं होता है? डेल्टा एच इज एनसीपी डेल्टा टी। तो सीपी क्या आ गया? डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? डेल्टा एच इज एनसीपी डेल्टा टी, एन में अभी फॉर द टाइमिंग 1 मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना गाइस? तो हमारा डेल्टा एच इक्वल टू सीपी डेल्टा टी हो गया, डेल्टा एच इक्वल टू सीपी डेल्टा टी हो गया। ठीक है ना बच्चों? तो सीपी क्या आ गया? डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे तुम जितनी भी हीट सप्लाई करो या जितना भी हीट सप्लाई करी जाए, तुम्हारा टेम्परेचर में रेज नहीं आ रहा। डेल्टा टी इज बेसिकली जीरो गाइस। हाँ है ना? और डेल्टा टी जीरो है, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो सीपी इज इनफाइनाइट। गॉट इट और नॉट? हाँ है ना गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये बताओ मुझे, हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट रादर। अब आते हैं थर्मोकेमिस्ट्री पे। थर्मोकेमिस्ट्री जो हमने लास्ट क्लास में कर रहे थे, अब उससे कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस वो आते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन पे। दिस इज द इक्वेशन फॉर रिएक्शंस, फॉर रिएक्शंस।
बच्चों तुम्हें डेल्टा एच दे रखा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है गाइस, जैसे 298 पे दे रखा है, 250 पे दे रखा है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेल्टा एच रिएक्शन दे रखा है, और पूछा गया है डेल्टा एच ऑफ द सेम रिएक्शन एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एच एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच एट टेम्परेचर T1 इज डेल्टा Cp T2 माइनस T1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अब ये डेल्टा Cp क्या है? T2 माइनस T1। एक चीज का तो ये ध्यान रखो कि T2 माइनस T1 जब तुम ले रहे हो, टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हो, इट डज नॉट मैटर कि तुम केल्विन में ले रहे हो या डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो, डेल्टा टी दोनों में सेम आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 माइनस T1 कैन बी टेकन इन केल्विन और सेल्सियस, डजेंट मैटर, डिफरेंस दोनों में सेम ही आना है। ठीक है ना गाइस? अब डेल्टा Cp क्या है उसको देखो। डेल्टा Cp इज Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है यहां तक? जैसे मैं एक बात करता हूं N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, ये लिया मैंने, तो इस रिएक्शन में डेल्टा Cp आ जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स Cp ऑफ NH3 माइनस Cp ऑफ N2 प्लस 3 टाइम्स Cp ऑफ H2। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर है यहां तक? मतलब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करा जाएगा। क्लियर सो फार? अब ये डेल्टा एच हमारा था पर मोल, ये जो डेल्टा एच हमने लिया था ये लिया था फॉर मोल, इसीलिए हमने डेल्टा एच जब मोल में ले रहे हो तो यहां पे हमने सीपी ले लिया। अगर डेल्टा एच पर ग्राम में होता तो सीपी के बजाय हम स्पेसिफिक हीट भी ले सकते थे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सीपी इज पर मोल, राइट गाइस? अगर सीपी के बजाय तुम्हें पर ग्राम, डेल्टा एच पर ग्राम में दे रखा है, तो यहाँ पे डेल्टा सीपी के बजाय यू कैन टेक डेल्टा एस, वेयर एस इज अ स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। बच्चों क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। ऐसे ही तुम्हारे पास किरचॉफ्स इक्वेशन ये भी आती है, डेल्टा यू एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इज डेल्टा CV T2 माइनस T1। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर। ये ऊपर वाली जैसी है, डेल्टा एच के लिए डेल्टा सी पी ले रहे थे, यहाँ पे डेल्टा यू है तो डेल्टा सी वी ले रहे। आई मीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वी आर टेकिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम बच्चों। ठीक है ना गाइस? क्लियर है या नहीं यहाँ तक बच्चों? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? तो ये दो तुम्हें पता होनी चाहिए, 1 and 2, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्लियर है यहाँ तक? वैसे ज्यादातर 1 पूछा जाएगा, 2 इज रेयर, लेकिन तुम निकाल सकते हो। डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 दे रखा है और T2 पे पूछा गया, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है ना गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है गाइस? ये हमारा, इसका यूज क्या है? इसका यूज होता है फॉर फाइंडिंग डेल्टा एच कंबशन फॉर अ गिवन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कंबशन निकालने के लिए वी यूज बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है गाइस? क्लियर है यहां तक? कंबशन रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी चेंज पूछा जाता है और वो निकाला जाता है यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। डेल्टा एच कंबशन ज्यादातर निकाल रहे होते हो तुम यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है गाइस? अब उसका मैं बताया था कि उसको कैसे सॉल्व करा जाता है। पहली चीज, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम बच्चों। देखो क्या है, ये हमारा एक
कैलोरीमीटर है। ठीक है बच्चों, कैलोरीमीटर के अंदर हमने लिया कंपाउंड जिसका हमें डेल्टा एच कंबशन पूछा गया है, एंड ऑक्सीजन सफिशिएंट फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ कंपाउंड। हमने क्या क्या लिया? कंपाउंड लिया जिसको जलाओगे, और ऑक्सीजन ली सफिशिएंट अमाउंट में सच दैट जो हमारा कंपाउंड है वो पूरा का पूरा जल सके। क्लियर है गाइस? मतलब आइडियाज हम मान के चल रहे हैं, जो कंपाउंड के सपोजिंग हमने 0.1 मोल लिया, सपोजिंग एग्जांपल के तौर पे 0.1 मोल लिया, तो पूरा का पूरा जल रहा है इन द कैलोरीमीटर गाइस। क्लियर है यहां तक? कंप्लीट कंबशन ऑफ कंपाउंड इज टेकिंग प्लेस। गॉट इट? गुड। यहां पे हमने एक थर्मोमीटर डाल दिया टू मेजर द टेम्परेचर इनसाइड द कैलोरीमीटर। इसका मैं लिख देता हूं, इसका यूज क्या होता है। इट इज यूज टू फाइंड डेल्टा एच कंबशन। अब मैं सीधा क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूं कि हाउ टू सॉल्व एंड गेट आंसर। अभी मैंने क्वेश्चन लिया है 0.16 ग्राम CH4 है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अभी टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम था 298 केल्विन। मैंने उसे जला दिया, सफिशिएंट ऑक्सीजन में जला दिया इनसाइड द कैलोरीमीटर। टेम्परेचर राइज हुआ बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, हमें कहा गया है थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 5 किलो जूल पर केल्विन। मतलब एक केल्विन से राइज करने में कितनी हीट देनी पड़ रही है? 5 किलो जूल। समझ में आया नहीं आया? एक केल्विन से टेम्परेचर राइज करने के लिए यू हैव टू सप्लाई 5 किलो जूल एनर्जी। इसे कैलोरीमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिट से तुम समझ जाओगे कि वो थर्मल कैपेसिटी ही है। किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से दिया होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए 5 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ रही है? समझ गए? गुड। और हमें पूछा गया होगा, ये इंफॉर्मेशन देके हमें पूछा गया होगा हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है बच्चों? क्यू। क्यू पूछा गया होगा, या तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? डेल्टा यू कंबशन का है। हीट ऑफ कंबशन क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? डेल्टा यू। तो हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एक्चुअली डेल्टा यू कंबशन। या तो ये पूछा जाएगा, या हीट ऑफ कंबशन क्यू पूछा जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, विच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन। या तो डेल्टा यू कंबशन पूछा जाएगा या डेल्टा एच कंबशन पूछा जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ लेट अस स्टार्ट हाउ टू सॉल्व एंड गेट आंसर। पहले देखो हीट तुम्हारी कितनी जनरेट हुई ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन। क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कैलोरीमीटर सिस्टम की थर्मल कैपेसिटी दे रखी है 5 किलो जूल पर केल्विन, और हमें यह भी बता रखा है कितना डिग्री सेल्सियस से राइज आया। कितने डिग्री सेल्सियस से राइज आया? 0.5। 0.5 का राइज आया, और 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से राइज में कितनी हीट देनी पड़ती है? 5 किलो जूल। तो कैलोरीमीटर सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्व करी गाइस? 5 इंटू 0.5, 2.5 किलो जूल। दिस इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द कैलोरीमीटर सिस्टम। क्या मैं इसे डेल्टा यू रिएक्शन लिख सकता हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो भी हीट जनरेट हुई, क्योंकि दिस वाज ए कांस्टेंट वॉल्यूम,
क्योंकि दिस वाज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस हीट जनरेटेड इज नथिंग बट डेल्टा यू रिएक्शन। हाँ है ना? अब ध्यान देना, पहली चीज, ये डेल्टा यू कंबशन रिएक्शन नहीं है, डेल्टा यू रिएक्शन है, नॉट डेल्टा यू कंबशन रिएक्शन। क्योंकि कंबशन होता है फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट बीइंग बर्न। हमने 1 मोल बर्न किया है क्या? हमने बर्न किया है 0.16 ग्राम, कुछ सर्टेन मोल बर्न किया है, नॉट 1 मोल। तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा यू नॉट कंबशन, डेल्टा यू सिंपली फॉर रिएक्शन, not combustion reaction. Combustion reaction would have been for 1 mole of CH4 being burned. ठीक है guys? डेल्टा यू रिएक्शन लिख रहा हूं, नॉट कंबशन रिएक्शन, डेल्टा यू रिएक्शन नॉट कंबशन। और ये कितना आएगा बच्चों? विल इट बी 2.5 और विल इट बी -2.5? गाइस गलती का स्कोप बताता जा रहा हूं मैं। पहला, कि तुम इसे डेल्टा यू कंबशन मत मान लेना, दिस इज डेल्टा यू रिएक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज, डेल्टा यू रिएक्शन इज नॉट 2.5, इट इज -2.5, क्योंकि ये हीट तो उसने रिलीज करी है रिएक्शन के दौरान। दिस इज हीट रिलीज विच वाज एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर सिस्टम। कैलोरीमीटर ने उसे एब्जॉर्ब करा, लेकिन जो रिएक्शन था उसमें ये हीट क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। तो डेल्टा यू रिएक्शन इज एक्चुअली -2.5 किलो जूल। समझ में आया नहीं आया? या तो तुम इसे कंबशन मान लोगे, एक गलती, या फिर तुम उसका साइन नेगेटिव लेना भूल जाओगे, दूसरी गलती। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? डेल्टा यू रिएक्शन इज -2.5, इट इज नॉट 2.5, इट इज -2.5 बिकॉज इट इज हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? अब ये जो हीट रिलीज हुई, ये 0.16 ग्राम से रिलीज हुई थी, हाँ या ना? तो 1 मोल से कितनी रिलीज होगी? अगर 0.16 ग्राम मतलब 0.16/16 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है ना गाइस? दिस वाज, इस इतने मोल से हीट कितनी रिलीज हुई थी? डेल्टा यू रिएक्शन। Q इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन होता है ना बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q इज इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन, राइट? इतनी हीट रिलीज हुई थी। तो 1 मोल से कितनी हीट रिलीज होगी बच्चों? डेल्टा यू रिएक्शन बाय दिस, हाँ या ना? ये आ गया हमारा -250 किलो जूल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ, 1 सेकेंड बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? पहली चीज क्लियर हो गई, डेल्टा यू रिएक्शन निकाला हमने यूजिंग सी डेल्टा टी। पहली इंपॉर्टेंट चीज, साइन नेगेटिव। उसके बाद डेल्टा यू रिएक्शन से अब हम निकालेंगे डेल्टा यू फॉर कंबशन रिएक्शन। ये जो निकल के आया है -250, दिस इज डेल्टा यू फॉर कंबशन रिएक्शन गाइस। कंबशन क्यों? क्योंकि अब हमने 1 मोल के लिए निकाल लिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट बीइंग बर्न। तो ये हमारा आ गया डेल्टा यू कंबशन बच्चों। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? बोलो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ है ना? ये जो निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है बच्चों? डेल्टा यू कंबशन गाइस। क्या निकल के आया है बच्चों? ये डेल्टा यू कंबशन। ओके, दैट्स गुड। अब या तो क्वेश्चन में तुम्हें इतना ही पूछा गया है, क्या पूछा गया है? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो तो तुमने निकाल लिया, डेल्टा यू कंबशन, हाँ या ना? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू कंबशन तुमने निकाल लिया। अब बाई चांस कोई तुमसे पूछता है डेल्टा एच कंबशन, तो उसके लिए तुम लिखोगे रिएक्शन गाइस। CH4 का कंबशन कर रहे थे, ये देखो, बैलेंस करो गाइस इक्वेशन को, ये आ गया। ठीक है? अब तुम टेम्परेचर ज्यादा 298 ही दे रखा होगा, मतलब H2O लिक्विड ही होगा। ठीक है बच्चों?
अब हम डेल्टा यू कंबशन से निकालेंगे डेल्टा एच कंबशन एज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। यहां पे डेल्टा एन जी क्या आएगा बच्चों? -2 RT। CH4 भी गैस है बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? समझ में आ गया? दैट्स गुड। अब एक और चीज याद रखना, ये ज्यादातर किलो जूल में दे रखा है, तो आर की वैल्यू में कंफ्यूज मत हो जाना। यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू किलो जूल एज वेल। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? गुड। इस तरीके से डेल्टा एच कंबशन आ जाएगा या हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई है? दैट्स गुड। ग्रेट रादर। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? ओके। हाँ, लिखना है? लिख लो बेटा। जस्ट नोट इट डाउन गाइस, क्विकली नोट इट डाउन। नोट कर लो तो बता देना। ठीक है। अब आते हैं एक और चीज। इसके ऊपर मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन आ सकता है। ये उसी की तरह है जैसे अभी हमने देखा था, एक्सेप्ट दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर गाइस। वो था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बॉम्ब कैलोरीमीटर वाज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब यहां से अगर तुम Q निकाल रहे हो तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन रेदर देन डेल्टा यू रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे ऊपर तुमने सी डेल्टा टी से क्या निकाला था, डेल्टा यू रिएक्शन। हाँ है ना? यहां पे तुम्हारा निकल के आएगा डेल्टा एच रिएक्शन बच्चों। फिर उससे तुम क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एच कंबशन निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? पर मोल के लिए डेल्टा यू रिएक्शन भी निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो सिंपल सी चीज ये बतानी थी मुझे कि दिस कॉफी कप कैलोरीमीटर इज एट कांस्टेंट प्रेशर गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तुम देखोगे शीट में इसी के हैं। ठीक है ना? अब आते हैं रेजोनेंस एनर्जी पे। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन जेई में आ रखा है 2025 में। उससे पहले नहीं आ रखा, अभी आया है। हाँ बेटा बोलो। नया टॉपिक है बेटा, न्यू टॉपिक। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज ओवर, नाउ लेट अस स्टार्ट विद रेजोनेंस एनर्जी। बच्चों तुम्हें इतना तो याद होगा, मैंने बताया था कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। याद है नहीं याद है? रेजोनेंस हाइब्रिड is more stable than most stable canonical form। हाँ या ना? ना, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस between resonance hybrid and the most stable canonical form। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया? And resonance energy is always negative, is always negative। ठीक है?
अब इसको रिएक्शन की टर्म्स में सोचना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की टर्म्स में सोचा जाए तो इट इज कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज योर रेजोनेंस एनर्जी। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है गाइस, यहां से डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी जो है ये क्या आएगा? इट विल बी एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एंथैल्पी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस हाइब्रिड या कैनोनिकल फॉर्म? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो डेल्टा एच नेगेटिव भी आएगा, जो कि आना भी चाहिए था, आया ना? रेजोनेंस एनर्जी शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, यहां से नेगेटिव आ रहा है बिकॉज वी नो हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन द कैनोनिकल फॉर्म गाइस। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। देखो गाइस, दो तरीके से तुम निकालते हो डेल्टा एच रिएक्शन, एक यूजिंग हेस लॉ, एक यूजिंग बॉर्न एनर्जी। याद है नहीं याद है? हेस लॉ से निकालते हो एज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। बॉन्ड एनर्जी से निकालते हो, पहले बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो रिएक्टेंट का, फिर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट के हाथ पॉजिटिव साइन, प्रोडक्ट के हाथ नेगेटिव साइन। याद है नहीं याद है? हेस लॉ से जो तुम्हारा निकल के आता है ना, वो एक्चुअल कंपाउंड का डेल्टा एच रिएक्शन निकल के आता है। हेस लॉ से क्या निकलता है, निकल के आता है एक्चुअल कंपाउंड का डेल्टा एच रिएक्शन। एक्चुअल कंपाउंड मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है गाइस, हेस लॉ से एक्चुअल कंपाउंड का डेल्टा एच रिएक्शन निकल के आता है, और बॉन्ड एनर्जी से निकल के आता है कैनोनिकल फॉर्म का। दिस इज बेसिकली थियोरेटिकल। ऐसे समझो, हेस लॉ इज एक्चुअल, एक्चुअल डेल्टा एच का जो निकल के आता है दैट इज यूजिंग हेस। हेस से तुम्हारा एक्चुअल डेल्टा एच रिएक्शन निकल के आ रहा है, और बॉन्ड एनर्जी से निकल के आता है थियोरेटिकल। थियोरेटिकल मतलब एक तरीके से कैनोनिकल फॉर्म का डेल्टा एच। इसको ऐसे समझो गाइस, ऐसे समझो, बॉन्ड एनर्जी से अगर मुझे बेंजीन का फॉर्मेशन देखना है तो मैं क्या मान के चलूंगा? 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। हाँ है ना? बॉन्ड एनर्जी से अगर मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाल रहा हूं बेंजीन का, तो मैं मान के चल रहा हूं 3 सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, 3 डबल बॉन्ड है। लेकिन ये तो हमारा ये थ्योरेटिकल निकल के आया, ठीक है ना? एक्चुअली तुम देखोगे तो तुम्हारा क्या आता है बच्चों? एक्चुअली यू हैव दिस एज वेल एज दिस, एंड यू रियलाइज के एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होता है इन एवरी सीसी बॉन्ड, जिसको हम ऐसे बनाते हैं। यू गेट अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन एवरी सीसी बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी से तो तुमने इसका निकाला है, ये तो तुम्हारी कैनोनिकल फॉर्म थी। एक्चुअल तो हाइब्रिड ये है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बॉन्ड एनर्जी से जो तुमने निकाला वो राइट वाले का नहीं निकाला, किस वाले का निकाला? लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर का। एंड लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर इज द कैनोनिकल फॉर्म, एंड योर राइट वाला स्ट्रक्चर इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हेस लॉ से जो तुम डेल्टा एच निकालते हो वो तुम निकालते हो रेजोनेंस हाइब्रिड का, और बॉन्ड एनर्जी से जो डेल्टा एच निकल के आता है वो आता है तुम्हारा कैनोनिकल फॉर्म का। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस इज योर कैनोनिकल फॉर्म बच्चों। हाँ या ना? अब डेल्टा एच और बॉन्ड एनर्जी से कैसे निकालोगे रेजोनेंस एनर्जी? पहला आते हैं यूजिंग डेल्टा एच फॉर्मेशन। डेल्टा एच फॉर्मेशन से निकालना चाह रहे हैं हम क्या? रेजोनेंस एनर्जी। देखो गाइस कैसे निकालेंगे। एक बार हमने रिएक्टेंट से बनाया कंपाउंड, रिएक्टेंट मतलब एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से बनाया कंपाउंड, अ कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस।
हमने रिएक्टेंट जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से हमने कोई एल्काडाइन बना दिया, दे शो रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, मतलब हमने रिएक्टेंट्स आर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं ना बच्चों। रिएक्टेंट्स आर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, उनसे मैंने क्या बनाया, कंपाउंड बना दिया, अ कंपाउंड विच शोज रेजोनेंस। ठीक है गाइस, अब उसका हमने डेल्टा एच निकाला यूजिंग हेस लॉ। तो हेस लॉ से हमारा रिएक्टेंट से हम क्या बना रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड गाइस। इससे हम क्या बना रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां पे हमने क्या यूज करा, हेस लॉ यूज करा टू फाइंड आउट प्रोडक्ट का डेल्टा एच। प्रोडक्ट का डेल्टा एच बनाया, निकाला यूजिंग हेस लॉ। तो उस वक्त जो प्रोडक्ट है दैट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है गाइस। फिर हमने उसी रिएक्शन में डेल्टा एच निकाला यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। उसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकाला यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। उससे हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बन रहा, उससे हमारा क्या बन रहा है बच्चों, कैनोनिकल फॉर्म। मतलब हमने दो बार रिएक्शन का डेल्टा एच निकाला, एक बार यूजिंग हेस लॉ, एक बार यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। दोनों में हम फॉर्मेशन देख रहे हैं, मतलब जो हमारा कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस है वो प्रोडक्ट साइड में। फॉर्मेशन का मतलब है इट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्लियर है गाइस, गुड। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड का डेल्टा एच हमें चाहिए। दिस इज योर रेजोनेंस एनर्जी, हाँ है ना, दिस इज योर रेजोनेंस एनर्जी। तो यहां पे क्या तुम कह सकते हो, एरो को देख के तुम समझ सकते हो, डेल्टा एच यूजिंग हेस लॉ इज इक्वल टू डेल्टा एच यूजिंग बॉन्ड एनर्जी प्लस रेजोनेंस एनर्जी का है, हाँ या ना। डेल्टा एच यूजिंग हेस लॉ, मैं लिखता हूं इसे, डेल्टा एच यूजिंग हेस लॉ इज इक्वल टू डेल्टा एच यूजिंग बॉन्ड एनर्जी प्लस रेजोनेंस एनर्जी। कह सकता हूं नहीं कह सकता, आई मीन दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, हाँ है ना। नीचे वाली दो रिएक्शंस को, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को मैं ऐड कर दूंगा तो ये रिएक्शन बन जाएगी नहीं बन जाएगी। इन दो रिएक्शंस को मैंने ऐड किया, आई गॉट द अबव रिएक्शन। क्लियर है गाइस, डेल्टा एच वैल्यूज को भी वैसे ही ऐड कर दिया। तो यहां से रेजोनेंस एनर्जी क्या आ रहा है, यहां से रेजोनेंस एनर्जी आ रहा है डेल्टा एच यूजिंग हेस लॉ माइनस डेल्टा एच यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है गाइस, समझ में आया नहीं आया, दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। अब आते हैं सेकंड, डेल रेजोनेंस एनर्जी निकालना यूजिंग डेल्टा एच कंबशन या डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। अब कंबशन या हाइड्रोजनेशन में जो कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस है दैट इज ऑन द रिएक्टेंट साइड, उसे हम जला रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, कंबशन या हाइड्रोजनेशन दोनों में ही जो कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस है इट इज ऑन द रिएक्टेंट साइड। क्लियर है गाइस, मतलब हमारा एक बार हम रेजोनेंस हाइब्रिड को जलाएंगे टू गिव प्रोडक्ट्स, इसमें डेल्टा एच क्या आएगा बच्चों, दिस इज योर डेल्टा एच हेस लॉ से। ठीक है गाइस, एक बार हमने कैनोनिकल फॉर्म को जलाया टू गिव प्रोडक्ट्स, इसका डेल्टा एच कैसे निकला बच्चों, बॉन्ड एनर्जी से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर टू एवरीबॉडी। एक बार हमने हेस लॉ से डेल्टा एच कंबशन निकाला, एक बार हमने हेस लॉ से डेल्टा एच कंबशन निकाला, एक बार हमने बॉन्ड एनर्जी से डेल्टा एच कंबशन निकाला। अब हमें चाहिए ये बच्चों, ये क्या आएगा गाइस, दिस इज योर रेजोनेंस एनर्जी। डू यू रियलाइज यहां पे दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, एरो डायग्राम को से भी समझ सकते हो तो, मतलब यहां पे रेजोनेंस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हैस
विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी। हाँ है ना? तो यहां पे रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगा डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी माइनस डेल्टा एच हेस लॉ। समझ में आया नहीं आया? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? एक बार हमने हेस लॉ से जो डेल्टा एच वैल्यू आई है उसको सब्ट्रैक्ट करा फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी। एक बार हमने बॉन्ड एनर्जी वाले डेल्टा एच को सब्ट्रैक्ट करा फ्रॉम हेस लॉ। साइन का फर्क आ जाएगा गाइस। अब तुम कहोगे सर फर्क ही क्या पड़ता है? जब हमें पता है ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव आनी है, हम मैग्नीट्यूड लेके उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। सपोजिंग तुम्हारे पास एक 50 आ रहा है, एक 150 आ रहा है। हम क्यों फर्क करें, हम क्यों ध्यान रखें कि एक में हमें 50 माइनस 150 करना है? हम ऐसा क्यों सोचे? हम एक काम करते हैं, 150 माइनस 50 करते हैं, आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। झंझट ही नहीं रहा इतना मेहनत का। सपोजिंग तुम्हें दिया हुआ है एक का एक्स एक का वाई, अब तुम मर गए। एक्स माइनस वाई आंसर है या वाई माइनस एक्स आंसर है? समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर तुम्हें वैल्यूज दे रखी है, इट इज वेरी इजी। 150 माइनस 50 करो, आगे नेगेटिव साइन लगा दो। लेकिन अगर एक्स और वाई की टर्म्स में वही चीज दे रखी है, तो तुम्हारे पास दो आंसर हो सकते हैं, एक्स माइनस वाई भी हो सकता है, वाई माइनस एक्स भी हो सकता है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर्मेशन के केस में याद करो, फॉर्मेशन मतलब जिसमें कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, जिसमें कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, ऐसे केसेस के अंदर तुम करोगे हेस माइनस बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? और कंबशन या हाइड्रोजनेशन में द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द रिएक्टेंट साइड, उस वक्त तुम करोगे बॉन्ड एनर्जी माइनस हेस। रिमेंबर इट एज अ रूल कि जब हमारा कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो तुम करोगे हेस माइनस बॉन्ड, एंड व्हेन द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द रिएक्टेंट साइड, यू विल डू बॉन्ड माइनस हेस। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। क्वेश्चन गाइस, तुम्हें हाइड्रोजनेशन दे रखा है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। बेंजीन का हाइड्रोजनेशन किया हमने। बेंजीन में 3 H2 ऐड करे, हर एक डबल बॉन्ड टूट टूट के HH ऐड हो गया। क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। ये बन गया, 3 H2 ऐड करने से ये बन गया। हमें कहा गया है इसका डेल्टा H इज एक्स। ओके। और हमें कहा गया है साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजन जब ऐड करा साइक्लोहेक्सीन बनाने के लिए, उसमें डेल्टा H वाज वाई। हमें पूछा गया व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे हमें हाइड्रोजनेशन दे रखा है, हाइड्रोजनेशन में भी हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं रिएक्टेंट में, मतलब रिएक्टेंट इज द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस। ठीक है ना गाइस? तुम कहोगे सर बेंजीन का हमें हाइड्रोजनेशन दे रखा है, ये जो एक्स दे रखा है ये कौन सा है? इज इट यूजिंग हेस और इज इट यूजिंग बॉन्ड एनर्जी? एक्स। भाई बेंजीन का हाइड्रोजनेशन दे रखा है, दिस इज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये जो हमें दे रखा है बेंजीन का हाइड्रोजनेशन, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड का हाइड्रोजनेशन। तो बॉन्ड एनर्जी का कैसे देंगे? उन्होंने हमें कहा एक डबल बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? वाई। अच्छा एक चीज याद रखना, हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जैसे कंबशन एक्सोथर्मिक होता है, हाइड्रोजनेशन भी हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक। सिमिलर पैटर्न पे चलता है, इट इज एक्सोथर्मिक ऑलवेज। ठीक है ना गाइस? हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक, गॉट इट? फाइन, लाइक कंबशन। अब मैं क्या बता रहा था, एक ये बताने के लिए अभी यहां पे उसका यूज नहीं है कि एक्सोथर्मिक है, यानी इट्स ऑफ नो यूज टू अस राइट नाउ। मैंने बता दिया कि हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों, यार एक डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड करा तो उसमें वाई एनर्जी रिलीज हुई, या वाई वाज द डेल्टा एच रिएक्शन।
तो अगर मैं 3 डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड कराऊंगा उसमें कितना एनर्जी चेंज आएगा? अगर एक में हाइड्रोजन ऐड करने से वाई एनर्जी का चेंज आया तो 3 से कितने का आएगा बच्चों? 3 से कितना आएगा? 3 वाई आएगा नहीं आएगा बच्चों? हाँ या ना? अब यहां पे तुमने क्या किया है, इसका तुमने निकाल लिया। इससे अगर कर रहे हैं, इससे अगर हम कर रहे हैं तो इसका डेल्टा एच क्या आ गया बच्चों? 3 वाई। और ये बॉन्ड एनर्जी से निकाला है हमने कि एक की बॉन्ड ब्रेक करने से और हाइड्रोजन ऐड करने से जो एनर्जी का चेंज आया वो वाई आया। तो 3 से तुम्हारा 3 वाई आना चाहिए था। आना चाहिए था मतलब एक्सपेक्टेड ये था। थियोरेटिकली इट वाज दिस। एक्चुअल क्या आया? एक्स। आना 3 वाई चाहिए था। ठीक है ना बच्चों? आना 3 वाई चाहिए था भाई। एक अगर डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, वाई वॉज द एनर्जी चेंज, तो 3 से 3 वाई आना चाहिए था। लेकिन जो आया एक्चुअली वो कितना आया? एक्स। क्लियर है गाइस? अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी इज इट एक्स माइनस 3 वाई या 3 वाई माइनस एक्स, वो बताओ। बताओ बच्चों। यहां पे तुम देखो दोनों में प्रोडक्ट सेम है। ओ सॉरी, इन दोनों में, इन दोनों में प्रोडक्ट तुम्हारा, इसमें और इसमें प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है बच्चों? सेम है। मतलब दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड गिविंग प्रोडक्ट एंड दिस इज योर कैनोनिकल फॉर्म गिविंग प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए दिस, इसकी वैल्यू चाहिए। मतलब यहां पे तुम देखो, यू हैव गॉट रेजोनेंस हाइब्रिड गिविंग प्रोडक्ट, यू हैव गॉट कैनोनिकल फॉर्म गिविंग प्रोडक्ट, और तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए? कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। गॉट इट और नॉट? हाँ है ना? तो रेजोनेंस एनर्जी क्या आएगा बच्चों, फटाफट बताओ मुझे। रेजोनेंस एनर्जी विल बी 3 वाई माइनस एक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ हर एक बच्चे को? बताओ गाइस। बच्चों क्लियर है? अभी हमने देखा था कौन सा वाला तरीका? हार्जिनेशन वाला। ठीक है ना बच्चों? समझ गए? अब एक फॉर्मेशन का भी देख लेते हैं। ये पैटर्न समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया हर एक को? मतलब तुम्हें यू हैव टू बी वेरी क्लियर, इट इज एक्स माइनस 3 वाई और 3 वाई माइनस एक्स। 3 वाई माइनस एक्स आएगा। समझ गए? गुड। अब एक काम करता हूं मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। सपोजिंग मैं तुम्हें कहता हूं डेल्टा, ये वही क्वेश्चन है, पहले मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं, सुनते हैं ना। डेल्टा इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज -150। ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, अभी मैंने चेंज नहीं किया है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं। इट इज -156। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज +49। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन of cyclohexene is -119। ये तीनों हमें एनर्जी दे रखी है इन किलो जूल पर मोल। फाइंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। गाइस हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, बाकी तो फॉर्मेशन तुम्हें पता ही है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये दोनों हमें दे रखा है। हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज अ रिएक्शन, उसको लिख लो। पहले हेक्सेन है, ये हेक्सेन है, ये हेक्सीन है। तो हेक्सीन का देखो बच्चों,
हेक्सीन का हाइड्रोजनेशन मतलब ये हेक्सीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करा और ये बना। इसके लिए हमें डेल्टा एच कितना दे रखा है, -119। ठीक है गाइस, यहां से तुम कंक्लूड कर सकते हो कि अगर हेक्सीन का ये है तो इसका कितना होना चाहिए बच्चों। 1 सेकेंड गाइस, अगर इसका इतना है तो इसका कितना होना चाहिए था, इसका कितना होना चाहिए था बच्चों, बोलो गाइस, इसका कितना होना चाहिए था। 3 टाइम्स ऑफ दिस, करेक्ट। इट शुड बी 3 × -119, इतना आना चाहिए था। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म का है या रेजोनेंस हाइब्रिड का है, सोच के बताओ। ये कैनोनिकल फॉर्म का है। ये हमारी अजम्पशन है कि एक डबल बॉन्ड से इतना आ रहा है तो 3 डबल बॉन्ड से इतना आना चाहिए था। ये हमारी अजम्पशन चल रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्चुअली जो होगा वो तो हमें निकालना पड़ेगा यूजिंग हेस लॉ। अब एक्चुअल को देखो, ये जो है कैनोनिकल फॉर्म। अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करता हूं इसी रिएक्शन के लिए, इसी रिएक्शन के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करता हूं, इसका डेल्टा एच क्या होगा बच्चों, इसका डेल्टा एच क्या आएगा, बताओ गाइस। इस बार मैं रेजोनेंस हाइब्रिड को हाइड्रोजनेट कर रहा हूं। इट विल बी एंथैल्पी ऑफ दिस माइनस एंथैल्पी ऑफ दिस। एंथैल्पी ऑफ साइक्लोहेक्सेन कितना था बच्चों, माइनस एंथैल्पी ऑफ बेंजीन कितना था, और हाइड्रोजन की क्या होगी, 0 गाइस, एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अब तुमने निकाल लिया है, एक बार तुमने निकाला है कैनोनिकल फॉर्म गिविंग प्रोडक्ट, एक बार तुमने निकाला है रेजोनेंस हाइब्रिड गिविंग प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तुम्हें चाहिए कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए क्या आएगा गाइस, रेजोनेंस एनर्जी क्या आ जाएगा बच्चों, बताना जरा मुझे, सोच के बताओ गाइस। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये बताओ मुझे। क्लियर है गाइस, यू विल हैव दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। हाँ है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब ये प्रॉड तो दोनों सेम ही है ना, मतलब इसे पी बोल दो, इसे पी बोल दो, प्रॉड, प्रॉड इज सेम। एक बार तुम कैनोनिकल फॉर्म से प्रॉड बना रहे हो, एक बार तुम रेजोनेंस हाइब्रिड से प्रोडक्ट बना रहे हो। व्हाट इज योर रेजोनेंस एनर्जी, कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी, दिस इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी प्लस दिस। समझ में आया नहीं आया। उसके बाद में उसे राइट हैंड साइड में ले गया तो यू गॉट द एक्सप्रेशन लाइक दिस। समझ में आया नहीं आया। नहीं तो ये क्या आ रहा था हमारा, -119 × 3 इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी प्लस -156 - 40। समझ में आया नहीं आया बच्चों। अब तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, आना भी चाहिए था, आना भी चाहिए था, बिकॉज हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन द कैनोनिकल फॉर्म। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, दैट्स गुड। क्या हुआ बेटा, समझ में आ गया, फिनिश बेटा, आ गया, गुड। अब एक काम करते हैं, एक फॉर्मेशन का और देख लेते हैं।
हमें डेल्टा एच कंबशन दे रखा है आइसोप्रीन का, ये आइसोप्रीन है बच्चों, ओके। डेल्टा एच कंबशन दे रखा है कार्बन का, डेल्टा एच कंबशन दे रखा है हाइड्रोजन का, ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, और हमें क्या दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड एच, एच सिंगल बॉन्ड एच, एंड यू आर गिवन डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट। ये सब दे रखा है, एंड वी आर आस्क्ड फाइंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ आइसोप्रीन। बच्चों जो बॉन्ड एनर्जी दे रखी है वो इसके लिए दे रखी है, अगर तुम ध्यान से देखो, इसके लिए या एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट H2 के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी दे रखी है, सी सिंगल बॉन्ड सी की एनर्जी दे रखी है, सी सिंगल बॉन्ड H की दे रखी है, और ये जो सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट और HH की बॉन्ड एनर्जी है, ये तो हमारा फॉर्मेशन रिएक्शन में यूज आते हैं नहीं आते हैं। कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस भेजेंगे, H2 को ब्रेक करेंगे H एटम्स में। मतलब इस पूरे को यूज करके क्या तुम फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन निकाल सकते हो यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज गाइस। फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। हाँ है ना? और इन तीन को यूज करके क्या तुम फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन निकाल सकते हो यूजिंग हेस लॉ। बताओ गाइस। मतलब दोनों से हम फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन निकाल रहे हैं, एक बार हमने बॉन्ड एनर्जी से निकालेंगे, एक बार हेस लॉ से निकालेंगे। फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंबशन या हाइड्रोजनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन। तो देखो गाइस इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आइसोप्रीन की फॉर्मेशन देखते हैं, या कंबशन रिएक्शन लिख देता हूं मैं, C5H क्या था, 8 था ना बच्चों, C5H8 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2। देखते जाओ गाइस, 5 4। ये है बच्चों तुम्हारी रिएक्शन। ठीक है गाइस, क्लियर है या नहीं हर एक बच्चे को, ये बताओ मुझे। अब इसमें डेल्टा एच कंबशन हमें दे रखा है आइसोप्रीन का, इट विल बी 5 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ CO2। दे रखा है नहीं दे रखा है एंथैल्पी ऑफ CO2 गाइस, बताओ बच्चों। एंथैल्पी ऑफ CO2 दे रखा है नहीं दे रखा है? हमें कंबशन ऑफ कार्बन दे रखा है नहीं दे रखा है? दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ CO2, हाँ है ना? कंबशन ऑफ कार्बन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 4 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ H2O। ये भी दे रखा है क्योंकि हमें कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, हाँ है ना बच्चों? हमें कंबशन ऑफ कार्बन और कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है नहीं दे रखा है? एक तरीके से तुम्हें एंथैल्पी ऑफ CO2 एंड एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा है क्वेश्चन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। माइनस एंथैल्पी ऑफ C5H8, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C5H। हाँ या ना? बोलो गाइस, बताओ बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? +0। तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ C5H8 आ गया यूजिंग हेस लॉ। वी हैव फाउंड आउट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C5H8 यूजिंग हेस लॉ। अब C5H8 का देखते हैं फॉर्मेशन यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। तो C5H8 की रिएक्शन देखो, ये बना रहे हो 5C सॉलिड प्लस 4H2 गैस। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाल रहे हैं C5H8 का, बट यूजिंग बॉन्ड एनर्जी।
5 इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट प्लस 4 टाइम्स। अब कार्बन सॉलिड कार्बन गैस बन चुका है। अब आते हैं H2 पे गाइस। 4 मोल HH बॉन्ड ब्रेक कर दिए। इतनी एनर्जी तुमने सप्लाई करी, इतनी एनर्जी तुमने क्या करी, सप्लाई करी। अब बनेगा C5H8। उसमें C डबल बॉन्ड सी कितने हैं, 2। C सिंगल बॉन्ड सी कितने हैं, 2 हैं। C डबल बॉन्ड सी 2 प्लस 2 C सिंगल बॉन्ड सी और 8 C सिंगल बॉन्ड H। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये जो डेल्टा एच फॉर्मेशन था ऊपर वाला, ये जो डेल्टा एच फॉर्मेशन था दिस वाज यूजिंग हेस। और ये जो डेल्टा एच फॉर्मेशन निकला, ये निकला यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। एंड व्हाट विल बी रेजोनेंस एनर्जी गाइस? यहां पे हम एक बार एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट से रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, एक बार एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट से कैनोनिकल फॉर्म बना रहे हैं। व्हाट विल बी डेल्टा एच रिएक्शन गाइस, सॉरी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा? यहां पे हमारा जो कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस है दैट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द प्रोडक्ट साइड। इट विल बी हेस लॉ माइनस बॉन्ड एनर्जी। समझे या नहीं समझे गाइस? इट विल बी डेल्टा एच हेस माइनस डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी। समझे या नहीं समझे गाइस? ये बताओ मुझे, लेट मी नो। मतलब ये तुम्हारा ये है reactant giving resonance hybrid and you have got reactant giving canonical form। समझे या नहीं समझे गाइस? और हमें ये पूछा गया है दिस विल बी हेस माइनस बॉन्ड एनर्जी। क्लियर गाइस? इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? थोड़ी बहुत, कि तुम्हें किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तुम्हें ऐसे समझो, सिंपल सी बात ये रखो कि तुम्हें डेल्टा एच रिएक्शन निकालना पड़ेगा, फॉर्मेशन या कंबशन हाइड्रोजनेशन यूजिंग बॉन्ड एनर्जी एंड हेस लॉ, दोनों से निकालोगे। अब किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है दैट डिपेंड्स कि तुम्हारा कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द प्रोडक्ट साइड तो हेस माइनस बॉन्ड कर दो, और इज इट ऑन द रिएक्टेंट साइड जो कि कंबशन या हाइड्रोजनेशन में होता है, इन दैट केस बॉन्ड माइनस हेस कर दो। दैट इज द क्रक्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? क्रक्स मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या करना है। ठीक है, गुड। इतना टफ आएगा नहीं। टफ ये पड़ता है जब तुम्हें एक्चुअली एक्स और वाई की टर्म्स में पूछा जाए, जैसे मैंने अभी दिया था ना एक्स और वाई, एक्स और 3y टाइप्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें तुम्हारे दोनों आंसर हो सकते हैं, नहीं तो ज्यादा अगर नेगेटिव साइन के साथ ही है तो कोई टेंशन की बात नहीं, यू कैन इजीली गेट योर आंसर गाइस। ठीक है, कि मैग्नीट्यूड निकालो हेस और बॉन्ड का डिफरेंस का, और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, अब कुछ और चीजें बच्चों, एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? अभी करवाऊंगा, जेई वाला ही करवाऊंगा। हाँ हाँ, अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? हमने पॉलीमर बना दिया। इनको पॉलीमर कैसे बनता है तुम्हें आइडिया नहीं होगा। हम एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ठीक है गाइस, उससे जैसे मैंने डबल के बजाय सिंगल कर दिया। अब दोनों कार्बन एक एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? ये इधर आगे एक्सटेंड करेगा, ये इधर आगे एक्सटेंड करेगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा पॉलीमर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इस तरीके पॉलीमर बनता है। इट विल दैट चेन विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग।
मतलब ये एक और CH2 के साथ कंबाइन कर जाएगा, ऐसे कंबाइन करता जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ। तो डेल्टा एच पॉलीमराइजेशन कैसे निकल के आता है? तुम एक यूनिट पे ध्यान दो। तुम किस पे ध्यान दो? एक यूनिट पे। एक यूनिट में हम बॉन्ड एनर्जी से निकालेंगे इसका डेल्टा एच पॉलीमराइजेशन विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। पहले तुमने इसको ब्रेक करा, एक CH2 को ब्रेक करोगे तो क्या क्या यूज करोगे गाइस? एक तो C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी यूज करोगे, C डबल बॉन्ड C ब्रेक कर रहे हो, और 4 CH ब्रेक कर रहे हो। हाँ या ना गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गुड। अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी रिलीज होगी उस पर ध्यान दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। C के तुम कितने बॉन्ड कंसिडर करोगे? 2 कंसिडर करेंगे। तुमको इधर 2 तो आना ही नहीं चाहिए, या तो 1 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। 1 2 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये 2 क्यों कंसिडर कर रहे हैं? 2 हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये लिया हमने, ये ले लिया। अब ये आगे जो यूनिट है, आगे जो यूनिट बनाओगे तुम CH2 उसका इतना ही तो पार्ट लोगे, ये तो इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये आगे वाले के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो तुमने दोनों तीनों उसको कंसिडर क्यों करना? एक साइड को कंसिडर कर लो, क्योंकि दूसरी साइड तो ऑटोमेटिकली इधर कनेक्ट हो रही है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? आई विल रिपीट अगेन। ये जो एंड है ये तो इसके साथ कनेक्ट हो ही जाएगा, तुम्हें तो सिर्फ एक एंड फ्री रखना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, वो चेन में चलता जा रहा है ना। तो आइडियाज हम एक साइड को कंसिडर कर लेंगे, विल कंसिडर वन साइड ओनली। समझे या नहीं समझे गाइस? कि इसका जो ये वाला एंड है, जैसे ये यूनिट है, इसका ये वाला एंड इससे कनेक्ट हो जाएगा, हमें तो ये कंसिडर करना है, ये और ये कंसिडर करना है एक मोनोमेरिक एक यूनिट के अंदर। एक यूनिट के अंदर हमें ये कंसिडर करना है और ये कंसिडर करना है। इसका ये जो एंड है वो दूसरे वाले के इसके साथ तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। तो अब तुम कितने सी सिंगल बॉन्ड सी बना रहे हो? 2। और कितने सी सिंगल बॉन्ड एच बना रहे हो? 4। दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। समझे या नहीं समझे गाइस? एक और केस लेते हैं, बेटर फील आएगी। NH2 लिया, N2 लिया और H2 लिया। पहले N2 ले लेता हूं। N2 और NH2, और इससे हम बना क्या रहे हैं? ये बना रहे हैं गाइस। ओके, ये हम बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, समझे या नहीं समझे? अब इसमें डेल्टा एच पॉलीमराइजेशन क्या आएगा? पहले तुमने एनर्जी सप्लाई करी टू ब्रेक N2, एंड ट्रिपल बॉन्ड N की एनर्जी दोगे, और फिर H सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी दोगे। हाँ है ना? मतलब N को 1 कंसिडर कर रहे हैं हम, N को क्या कंसिडर कर रहे हैं? 1। एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालने की। अब इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी गाइस, उसको देखो। NN बॉन्ड कितने होंगे गाइस? 2 NN बॉन्ड कंसिडर करोगे, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये और एक आगे कंटिन्यू करने वाला। और NH बॉन्ड कितने होंगे? 2 NH होंगे। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चे को क्लियर हो गई ये चीज कैसे करना है? किसी को कोई डाउट? गुड, ग्रेट। ठीक है, अब आते हैं जेई क्वेश्चंस पे। कर लिया यहां तक नोट? हर एक ने कर लो नोट।